हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अपने किस्मत की तकदीरों को अपने हाथों से खींचते हैं। चलो आज C4C के साथ फिर अच्छा कुछ सीखते हैं। यस, आई नो, एक लंबे गैप के बाद, और ये बहुत ही ज्यादा लंबा गैप था, बट स्टिल आप लोग हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं। नए सब्सक्राइबर का भी वेलकम। एंड प्रॉमिस कि अब जो वीडियो का ये जो सिलसिला स्टार्ट होगा ये कंटिन्यू रहेगा। जो अभी का ये गैप था, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ इस पे काम नहीं कर रहा था। मैं इस पे काम कर रहा था और मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग स्किल्स जो ऑन डिमांड है। देखिए, इस चैनल का जो मैंने स्टार्ट किया था, वहां पे मैंने डायनेमिक फंक्शन इन एक्सेल इन सब चीजों से मैंने आप पे बात करता था, और मैं आपके कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया अपने सारे वीडियोस में। ऑलमोस्ट मैं 150 वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। यदि अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि जो वीडियो अभी तक मैंने उस पर अपडेट किए हुए चैनल पे, वो सारे वीडियो आपके कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में है वो आपको काम आएगा। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना था कि जब भी हम एक्सेल में काम कर रहे थे, करता था कि एक्सेल का वीडियो आपको अपलोड करता था, उस टाइम पर भी मैं कभी भी एक ऐसा फॉर्मूला के साथ कभी नहीं आया होगा कि जो बहुत ही स्टैटिक हो या कॉन्स्टेंट वर्किंग हो, हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं। हमेशा वो डायनेमिक होता था। सो अब जो नेचर है, जो वर्क नेचर है, जो अब आफ्टर कोविड स्पेशली अब वो चेंज हो चुका है। जो रिमोट वर्क है वो एक न्यू कल्चर बन चुका है। सो इन सब में एक जो नया जॉब ट्रेंड हुआ है, भी आप किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी जॉब पोर्टल पे जॉब, वहां पे डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस, ये सब चीजों का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस या ये मशीन लर्निंग, ये सब चीजें अब किसी स्पेसिफिक एरिया के लोगों के लिए नहीं रहा, ये चीज कॉमन हो गया है। आज एक कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग यदि मशीन लर्निंग सीख रहे हैं तो आपको ये सोच के ही नहीं सोचेंगे कि कैसे सीखता, नहीं, इसकी डिमांड है मार्केट में और लोगों को इसकी जरूरत है। सो इसी चीज को सीखने के लिए मैं अब ये वीडियो का जो दौर है ये स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें मैं सबसे जो कवर करूंगा टॉपिक, वो होगा हमारा पावर बीआई। एंड पावर बीआई के साथ ऑफ कोर्स एमएस एक्सेल होगा ही होगा। एंड इसके बाद मैं एसक्यूएल का एक पूरा का पूरा सीरीज लाऊंगा। और एक चीज और होगा, ये जो सीरीज होगा वो कंटिन्यूस होगा। इट मीन्स ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो ब्रेक करके नहीं होगा, कि आपका नॉलेज कंटिन्यूसली होगा, कि एक वीडियो आपने एंड किया तो दूसरा वीडियो उसी एंड से स्टार्ट होगा। तो आपको हर एक वीडियो देखना है और आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल, क्योंकि कहते हैं कि कतरा कतरा, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा नहीं पीना है। ऑफ कोर्स उसी एक ऐसे चैनल पे मत जाए जहां पे आपको ये टुकड़ों में मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको, आप अपना टाइम भी लगाएंगे, और जब आप एक्चुअल में ऑन प्रोडक्शन काम करने जाएंगे तो आपको जो बीच का गैप होगा आप उसको फिलफिल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में बात करने वाला हूं, क्या स्किल्स चाहिए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। एंड ऑफ कोर्स यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो जो एक डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे पहला स्किल्स होना चाहिए, दैट इज अ डेटा मैनिपुलेशन क्वेरी। अब ये डेटा मैनिपुलेशन क्वेरिंग क्या है? देखिए, जो डेटा क्वेरिंग और मैनिपुलेशन का है, ये मैं एक्सेल में भी आपको बता चुका हूँ, पावर क्वेरी। एंड सेम जो टेक्नोलॉजी है वो आपको पावर बीआई में भी काम आएगा, जो टेबलर एसक्यूएल वहां पर भी काम आएगा। तो आपने यदि वीडियो नहीं देखा तो प्लीज हमारे चैनल पे जाकर के आपको देखिए पावर बीआई आपका कैसा लाइफ, कैसे लाइफ आपका चेंज कर सकता है। सो एक स्किल्स जो डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे मेन है कि आप डेटा को मैनिपुलेट कर सको। ये सबसे पहले, उसके लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा भी। सेकेंड आते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन क्या है कि आपके पास में एक नंबर है, टेबल्स है, और काफी मुश्किल है उस नंबर को याद करना। बिकॉज आप जैसा साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि हमारा माइंड जो एक इमेज को, एक वीडियो को इजिली ग्रैप्स कर लेता है इन कंपेयर टू द टेक्स्ट एंड नंबर। सो जो अब आपके पास जो टेक्स्ट और नंबर हुआ करता था ना, अब हम उसको एक इमेज में, एक चार्ट्स एंड ग्राफ्स के फॉर्म में, जो इंटरेक्टिव होगा, डायनेमिक होगा, उसको प्रेजेंट करेंगे। और इसके लिए हमारे काम आएगा कई सारे बीआई हैं, दैट इज टैबलू, पावर बीआई, कॉग्नोस, कई सारे मार्केट में बीआई हैं। बट जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज टैबलू एंड पावर बीआई। और यहाँ पे मैं पावर बीआई इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बिकॉज आप जो एमएस सॉरी माइक्रोसॉफ्ट में जो प्रोडक्ट है एक्सेल, उससे काफी सारा नॉलेज ट्रांसफर होकर आपको पावर बीआई में भी काम आएगा। थर्ड इज स्टैटिकल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विदाउट स्टैटिक्स आप डेटा को, डेटा से आप मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो। बिकॉज यहाँ पे हमें एवरेज, मीन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन,
ये सारी चीजें कैलकुलेट करना होगा। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिक्स, ये नहीं है मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा कि जहां पे जितना जरूरत होगा उतना मैं आपको बताता जाऊंगा। देन नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। ऑफकोर्स ये एडवांस है और ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आगे कवर करूंगा। मशीन लर्निंग क्या है, देखिए जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो ना, मशीन गूगल क्या करता है, आपसे सीखता है कि आप क्या चाहते हो, ये आपसे सीख करके फिर उस पर काम करता है। ऑफकोर्स गूगल जो डीप मशीन लर्निंग पे है, पर जो मशीन लर्निंग है कि मशीन को आप सिखाते हो कि आप उससे क्या करवाना चाहते हो। ऑफकोर्स ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस का है और इस पे हम वीडियो भी बनाएंगे। नेक्स्ट स्किल्स की बात हम करें, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे इंग्लिश का वोकैबुलरी का आपके पास अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी बातों को दूसरों तक, चाहे जो लैंग्वेज होता है मीडियम होता है कि किस तरह से आप उनको पहुंचा देती हो, चाहे वो रिटन हो या वर्बल हो, नॉन वर्बल, जो भी आप समझते हो उसको पहुंचाना, मतलब एक दूसरे के एक अपनी चीजों को कम्युनिकेट करना। बिकॉज जब आप डेटा एनालिस्ट फील्ड में काम करते हो, जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हो तो वहां पे एक यूजर होता है, प्रोडक्शन टीम से होती हो, दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऑफ कोर्स जो आप रिपोर्ट बनाओगे, जो आप डेटा एनालिसिस करोगे, उसका मेन फोकस होगा कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना उतना क्या इम्पैक्टफुल उसका सॉल्व होगा। यानी कि कोई कंपनी है जो 100 करोड़ के टर्नओवर के साथ काम कर रही है, तो उनके पास प्रॉब्लम भी बहुत होगा, बट आपको उसको सॉल्व करने में भी मजा आएगा। तो ये स्किल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, हमें इमीडिएट उस पर काम करना होता है, हमें काफी ज्यादा उस पर फोकस करना, काफी सारे चेक्स रखने होते हैं जिससे ये हमारा काम बने। देन अटेंशन टू डिटेल। ऑफ कोर्स जो आपका एंड यूजर है आपके रिपोर्ट का, वो आपसे क्या चाहता है, आप उसके एक एक चीज को समझो, उसकी डिटेलिंग करो। जो आपके डेटा में जाकर के आप डेटा को डिटेल समझो, उसमें क्या एरर है, क्या डेटा टाइप है, ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। देन ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट। देखिए हमारी जो रिपोर्टिंग होती है पीरियोडिक होती है, ऑन डिमांड होता है, कई सारी एडहॉक रिपोर्टिंग होती है, तो इसमें क्या होता है टाइम मैनेज आपको करना होगा। ऑफ कोर्स जैसे आपके पास डेटा है उसी टाइम पे आपको रिपोर्ट देना है, एक शेड्यूल होता है, तो उस पर आपको इस तरह से मैनेज करना है जिससे आप सही डेटा सही लोगों को सही टाइम पे पहुंचा दो। दिस इज द मेन फोकस ऑफ अ डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिस्ट, आप जो भी बोलो। अब पावर बीआई की मैं बात करता हूँ, जिसपे मैं अब पूरा प्लेलिस्ट या जो सीरीज है इस पे कंसंट्रेट करने वाला हूँ कि पावर बीआई हमें क्यों सीखना चाहिए। यदि मैं 2023 में यदि आपको बोलूं कि एक काम आप करो, पावर बीआई सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप naukri.com पे जाओ और आप वहां पे सर्च करो कि पावर बीआई जानने वालों की वैकेंसी कितनी आ रही है। यदि वहां पे 2:2 लाइक दो यदि नॉर्मल अदर देन पावर बीआई की आ रही है, तो 5 वहां पे पावर बीआई लोग की जॉब आ रही है। सो पावर बीआई बहुत डिमांड है। एंड ऑफ कोर्स जो सेल्फ सर्विस बीआई का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें पावर बीआई सबसे ऊपर है। आप मेरी बात पे भरोसा मत करना, गार्टनर की वेबसाइट पे जाके देखना कि सो वहां पे सबसे लीडिंग बीआई कौन सा है, वो होगा आपका पावर बीआई। लेट्स स्टार्ट, क्यों सीखना चाहिए आपको पावर बीआई। फर्स्ट रीजन, डेटा विजुअलाइजेशन। ऑफ कोर्स जो आपके पास में डेटा है उसको किस तरह से विजुलाइज कर सकते हो। पावर बीआई में आपके पास में काफी सारे चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, वहां पे पर्सनल विजुलाइज क्रिएटेड है, लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, उसको भी यूज कर सकते हो। वहां पे आपको कॉलम लाइन, जो ट्रेडिशनल चार्ट्स होते हैं हमारे, कॉलम लाइन एरिया रिबन ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फनल चार्ट मिलेगा, वहां पे वाटरफॉल मिल जाएगा, ट्री मैप मिल जाएगा, बहुत सारे चार्ट्स हमको आपको मिलेंगे वहां पे अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स पावर बीआई क्या है, बीआई इज स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। अब ये बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि आप राइट डेटा राइट टाइम पे राइट पीपल को दे दो, जिससे वो राइट डिसीजन ले सके। अब क्या होता है पावर बीआई में आप डेटा रॉ डेटा लाते हो, आप उसको पावर क्वेरी यूज करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हो, क्वेरिंग करते हो, उसके बाद आप उसको पावर पेपर में डालते हो, जो यहाँ पे आप उसका डेटा मॉडलिंग करते हो, उसके बाद आप वहां पर डैक्स लिखोगे एंड फाइनली आप उसको पब्लिश करते हो एज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट या फिर आप उसको डैशबोर्ड में। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक्सेल आपको अच्छा आता है, पावर भी आप जल्दी सीख जाओगे। आपको एक्सेल नहीं आता है,
पावर बीआई में भी प्रॉब्लम आएगा। सो एक्सेल भी सीखो, पावर बीआई भी सीखो, एंड ऑफ कोर्स शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट क्या है? लोकेशन होता है, क्लाउड बेसिस होता है, जहां पे आप अपने डेटा को रख सकते हो, जहां से आप सारे लिंकेज कर सकते हो पावर बीआई की डेटा में। तो जो भी जैसे पावर क्वेरी है या पावर पिवट है या डैक्स है, ये सब आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हो। यदि आप मेरे साथ ये पावर बीआई की जर्नी में साथ चलना चाहते हो ना, तो ऐसा नहीं कि मैं एक्सेल को छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं। पावर बीआई में जो सीखोगे आप एक्सेल में भी यूज करोगे, एक्सेल में जो यूज करोगे वो पावर बीआई में भी यूज करोगे। तो ये जो आपकी जो नॉलेज है एक्सेल के लिए, वो कहीं बेकार नहीं जाएगा, वो आपके साथ रहेगा। एंड ऑफ कोर्स एक्सेल कहीं नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट बात करें, यूजर फ्रेंडली। अब आप सोचो कि एक्सेल इतना फेमस क्यों है। एक्सेल ही सिर्फ एक ऐसा स्प्रेडशीट तो नहीं है, मार्केट में और भी स्प्रेडशीट है, बट एक्सेल ही क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है? बिकॉज जो बंदा एक्सेल का 10% जानता है वो भी एक्सेल में काम कर रहा है, और जो बंदा 90% जानता है उसे भी लगता है कि अभी तो मैं 10% पे ही हूँ। बिकॉज वो इतना यूजर फ्रेंडली एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके एक्सेल बनाया हुआ है। सेम चीज उन्होंने पावर बीआई में भी किया हुआ है। आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं लिखना, फिर भी आपका डेटा ऑटोमेटेड फ्लो होगा। ये यूजर फ्रेंडली नहीं तो और क्या है दोस्तों। नेक्स्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप मेरे डेटा पे मत भरोसा करना, मेरी बातों पे मत भरोसा करना, जाओ naukri.com पे आप सर्च करो कि पावर बीआई की वैकेंसी कितनी है, और आप कमेंट्स करना यदि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग। देखिए, आप ये बोलोगे कि मैंने जो पावर बीआई सीख लिया, मेरी नौकरी नहीं लग रही या मेरे मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, मैं मान लूंगा नहीं मिल रहा होगा। देखिए, पावर बीआई सीखना एक सॉल्यूशन नहीं है जॉब के लिए, और भी कई सारी चीजें होती है। आपके घर में सब्जी बनाना है तो आप यदि मार्केट से कोई सब्जी ले आओगे, इसका मतलब ये नहीं कि सब्जी बन गया, उसमें नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। बट आप स्टार्ट तो किया, आपने एक सब्जी खरीद के तो लाए, तभी तो आपका सब्जी बनेगा ना। सो जस्ट कंसिडर दिस थिंग कि आप जब पावर बीए अपने स्किल सेट में ऐड करोगे, तभी तो आप उसके लिए एलिजिबल होगे। हो सकता है कि उसके बाद आपको एडवांस एक्सेल भी चाहिए, हो सकता है आपको एडवांस डैक्स भी चाहिए, पावर क्वेरी आपको एडवांस सीखनी चाहिए, आपको एसक्यूएल सीखना चाहिए, पैथन सीखना चाहिए। बट पावर बीआई तो जरूरी है ना। आप पाइथन सीख लो, आप आर लैंग्वेज सीख लो, आप कुछ भी सीख लो, बट आपको बीआई की नॉलेज नहीं है, आप नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। तो आप बने रहो मेरे साथ, आने वाली वीडियो में मैं आपको एक एक ग्राफ, एक एक चार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से होता है पावर बीआई। मैं आर्किटेक्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इंटरफेस है। बट प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर योर सोशल मीडिया अकाउंट, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ से कहता हूँ लॉग ऑफ, बाय बाय दोस्तों।